तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल करके आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। और देखिए, यहां पर विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, एक नोटिस भी जारी किया गया है, वो भी मैं आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ चुकी है। आप सभी लोग का इंतजार कहीं ना कहीं जो है खत्म हो चुका है। जो नई भर्ती निकाली जाएगी ना जीडीएस की, वो आपको देखने को मिलेगा जीडीएस जनवरी शेड्यूल 1 2025 करके ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा, जिसमें सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है 23 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, पिछली भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिल मत छोटा कीजिएगा। इस बार की भर्ती में 110% आपका सिलेक्शन होगा। मैं विशाल आपसे वादा करता हूं कि इस बार की भर्ती में मैं आपका सिलेक्शन जो है करवाऊंगा। बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच किया कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, अभी की अगर मैं बात करूंगा तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने ये जो नोटिस भेजा है सभी 23 सर्कल के पास, और इनसे कहा है कि आपके सर्कल में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्त है उसके बारे में सारा डेटा कलेक्ट करके मेरे पास भेजिए। अभी देखिए, ये जो सर्कल है ये डिवीजन के पास जो है क्या करेगी कि उससे जो है सारा का सारा डेटा मांगेगी, मतलब कि डेटा फ्रीजिंग का काम इस वक्त जो है चलेगा, जिसमें 5 से 7 दिन का समय जो है लग सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि ये जितने भी डेटा है ना डिवीजन सर्कल के पास भेजेगी, उसके बाद सर्कल जो है उठा करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास सारा का सारा डेटा भेज देगी, और उसके बाद यहां पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले विभाग की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सबसे पहले वो आप देखिए। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन की तरफ से 16 जनवरी 2025 यानी कि आज की डेट में इस नोटिस को जो है रिलीज किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मैनेजर के पास जो है भेज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 को लेकर के, यानी कि नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर ये नोटिस जो है जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ डेट के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि डेटा एंट्री एंड फ्रीजिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए 17 जनवरी यानी कि कल की डेट से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक यहाँ पर डेटा एंट्री फ्रीजिंग का काम चलेगा। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने सभी सर्कल से डेटा एंट्री को, डेटा को कलेक्ट करने को कहा है कि आपके सर्कल में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्त है, इसके बारे में सारा डेटा कलेक्ट करके मेरे पास भेजिए। उसके बाद क्या होगा कि रीचेकिंग का काम जो है चलाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी ये आनी है उसको रीचेकिंग किया जाएगा, उससे अप्रूवल किया जाएगा 23 जनवरी 2024 से लेकर के 25 जनवरी 2025, यानी कि 2 दिन का समय लगेगा। और उसके बाद जो नया नोटिफिकेशन है जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 29 जनवरी 2025 को नई भर्ती को लेकर के नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर इस बार जो है भर्ती निकाली जाएगी। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, इस बार आपको हर हाल में जीडीएस की नौकरी जो है ले लेनी है, ठीक है ना। यही नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है विभाग की तरफ से। इसे अगर आपको अच्छी तरीके से रीड करना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर मैं इस नोटिस को डाल दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसे रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहां पर जारी किया गया है, टोटल यहां पर शेड्यूल जो है बता दिया गया है कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कब यहां पर क्या प्रोसेस चलने वाला है। देखिए, नई भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो नोटिफिकेशन है ना 29 जनवरी 2025 तक जो है जारी कर दिया जाएगा। ये चीज इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहां पर जारी किया गया है। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है इसमें कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है कितने पदों पर ये भर्ती जारी की जाएगी, क्योंकि इसका अभी डेटा कलेक्ट करने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कर रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं 35,000 से 40,000 के बीच में एक बार फिर से आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है 29 जनवरी 2025 के दिन में देखने को मिलेगा, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है ना तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC
SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर पूरा 5 साल का छूट दिया जाएगा। PH हैंडीकैप को यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसका फायदा आप सभी लोग इस वैकेंसी में उठा सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, आपको मालूम है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस बार की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पूरे प्लानिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन कैसे होगा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, फुल प्लानिंग आपके साथ करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम परसेंटेज वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है कैसे हो सकता है। उसके अलावा 50 ऐसे डिवीजन का नाम बताऊंगा जहां का कट ऑफ जो है सबसे कम जाता है। पूरे 3 साल का एक्सपीरियंस जो है इस बार झोंक दूंगा, लेकिन आपको इस बार सिलेक्शन जो है दिलवा करके रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप सभी लोग जो है मुझे प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो को प्रॉपर जो है देखते रहिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है, देखिए जैसे मन तैसे आपको फॉर्म अप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप जो है किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, कौन सा डिवीजन जो है सिलेक्ट कर रहे हो, पोस्ट प्रेफरेंस जो है किस प्रकार से दे रहे हो। तो जल्दबाजी में आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। 29 जनवरी को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। पूरा यहाँ पर 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, 20 दिन का समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करने हैं, एक एक चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा और वो चीज आपको जो है अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। उसके अलावा किसी डिवीजन या सर्कल को चुनना, उसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास तैयार नहीं है तो उसे तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लगेंगे। देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है ना, फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जो है 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिएगा। यूआर कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, इनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी हो गया, SC ST EWS है ना, इन सभी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी EWS कैंडिडेट हैं उनको EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड में देखिए आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा एड्रेस जो है प्रॉपर 10वीं की मार्कशीट के साथ में मैच करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी मिस मैचिंग नहीं चलेगा। अदरवाइज फॉर्म अप्लाई करने में तो आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए जीडीएस की भर्ती में यहाँ पर 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा होता है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा होता है। तो इस चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है, किसी प्रकार का मिस्टेक आपको नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है आधार कार्ड में तो आप CSC सेंटर जा करके अभी से सुधरवा सकते हो, उससे करेक्शन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड से आपका काम जो है चल जाएगा। जितने भी PH हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए जो है एक विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो आप लोग एक विकलांगता सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, जितने भी हमारे भाई बहन PH हैंडीकैप हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल ID होना चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे ना, तो आप जो है जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, उसे आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर मैं इस नोटिस को डाल दूंगा, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।